बार कंफर्म करो भाई, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कमेंट्स का क्लियर हो गया ना कि कमेंट्स क्या होते हैं? यस मैम। यस अब देखो, अब हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। नेक्स्ट पोर्शन जो है, जो हमने पढ़ना है वो है वेरिएबल्स का। तो मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ। करूँ डिक्लेयर? अब आप देखना ध्यान से कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने लिखा इंट, मुझे क्या कर रहा है, मेरे को किसी की, मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है तमन्ना। मुझे तमन्ना के जो मार्क्स है वो स्टोर करके रखने हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे तमन्ना के तीनों मार्क्स, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में और इंटरनल असेसमेंट में, तीनों जो मार्क्स है जो आपकी 11th क्लास में आए, वो तीनों मार्क्स मुझे क्या है, स्टोर करके। तो सबसे पहले तो मैं क्या स्टोर करती हूँ, मैंने लिखा TH मार्क्स। अब मुझे मार्क्स रखने हैं तो मैं कैसे स्टोर करके रखूँ? कोई वेरिएबल होना चाहिए मेरे पास। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है TH मार्क्स, और इसकी डेटा टाइप दी है इंट, और यहाँ पे रख दिए इसके मार्क्स कितने, सपोज 40 में से कितने मार्क्स आए, 30। तो ये तरीका है सी प्लस प्लस में क्या करने का, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। या फिर मैं यूं कह सकती हूँ कि मुझे अगर कोई डेटा स्टोर करके रखना है तो वो डेटा स्टोर करने का क्या तरीका है। डेटा स्टोर करने का तरीका है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं और फिर उस वेरिएबल के अंदर अपना डेटा रख लूं। तो यही मैंने यहाँ पे काम किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया TH मार्क्स और वहां पे अपना डेटा रख लिया। और भी वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। बिल्कुल, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ जहां पे मैं रखूंगी क्या, प्रैक्टिकल मार्क्स। ऋषभ कुछ पूछ रहे थे? नहीं मैम। सपोज प्रैक्टिकल में मार्क्स आए आउट ऑफ 40, 30। और भी वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सपोज है 19। अच्छा, क्या और भी कुछ किया जा सकता है? क्या मैं ये भी निकाल सकती हूँ, क्या मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि टोटल मार्क्स कितने बने? तो मैंने क्या लिया, एक टोटल नाम का एक वेरिएबल बना दिया। टोटल इज इक्वल टू, टोटल क्या होगा, जितने थ्योरी के नंबर आए प्लस जितने प्रैक्टिकल में मार्क्स आए प्लस जितने INA के मार्क्स हैं। और हर एक स्टेटमेंट के बाद में सेमी कोलन लगाती हूँ। तो ये सी प्लस प्लस में आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हर स्टेटमेंट के बाद क्या लगेगा, एक सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑफ द लाइन। चलो इस प्रोग्राम को रन करें, हो क्या रहा है इस प्रोग्राम से। अच्छा, अभी के लिए क्या करती हूँ, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और सिर्फ इतने को रन करती हूँ। क्या हुआ, प्रोग्राम रन हो गया। प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल। कुछ आया स्क्रीन पे, कुछ आउटपुट तो आई नहीं। दिस प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली आपका कंपाइल होके रन हो गया। कुछ आउटपुट क्यों नहीं आई, क्योंकि कोई सी आउट स्टेटमेंट तो लिखी ही नहीं मैंने, लिखी नहीं ना सी आउट स्टेटमेंट। तो आउटपुट कैसे आएगी? सिर्फ क्या किया है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ये वेरिएबल्स क्या है, डिक्लेयर किए हैं। अगर आप चाहते हो कि ये वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पे दिखे तो आप क्या लिख दो, सी आउट स्टेटमेंट लिख दो। और बिना, इस बार बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के। लास्ट टाइम तुमने हाई सी प्लस प्लस लिखा था ना इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि अब ये की वेरिएबल है तो इसलिए इसको क्या लिखोगे, बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के, सी आउट TH मार्क्स। अब इसको रन करूं, क्या आउटपुट आ गई, 35। TH मार्क्स में क्या डाला था मैंने, क्या डेटा डाला था, 35 डेटा डाला था। तो सी आउट मैंने TH मार्क्स किया तो क्या आ गया, 35 आ गया। क्या आप इस तरीके से बाकी सबको भी सी आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हो ना, क्या लिखोगे,
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे? सी आउट PR मार्क्स। रन कर लेती हूँ। क्या आया? 35 38 बिल्कुल इकट्ठा इकट्ठा आ गया। TH मार्क्स 35, PR मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स जो थे 38 बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे आ गए। इस चीज का क्या सोल्यूशन है? मुझे अगली लाइन में चाहिए प्रैक्टिकल मार्क्स। कोई बता? मैम /n। कहाँ लगाऊं /n? मैम TH मार्क्स के बाद। TH मार्क्स के बाद /n लगा देती हूँ मैं। लगा दिया /n। अब करूँ रन? ये क्या? ये तो रेशर ये क्या बता दिया? प्रोग्राम ही रन नहीं हुआ। वो क्या कह रहे हैं? कंपाइलेशन फेल्ड। क्यों फेल्ड? सी आउट TH मार्क्स /n इन फंक्शन इंट मेन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर n। कहते हैं कि n से पहले तो सेमीकोलन आना चाहिए था। ये n क्यों लिखवा दिया आपने? कोई बताएगा इस एरर का रीजन? इस तरीके का एरर क्यों आया है? हमने तो सही किया था, हमें तो अगली लाइन में चाहिए था, इसलिए /n लगाया था। तो बताएगा मुझे क्या क्या गलती हमसे कहाँ हो रही है? देखो भाई गलती कहाँ हो रही है हमसे। हम ये क्या है? TH मार्क्स क्या है? एक वेरिएबल है। और लास्ट टाइम /n हमने कहाँ पे यूज किया था? /n को कैसे लिखा था हमने? विद इन इन्वर्टेड कोमास लिखा था। और यहाँ पे क्या लिख दिया? विदाउट इन्वर्टेड कोमास लिख दिया। तो गलती हुई ना हमसे। हमें वेरिएबल को ही लिखना है विदाउट इन्वर्टेड कोमास। /n को नहीं लिख सकते हम विदाउट इन्वर्टेड कोमास। ये लिख देती हूँ मैं, शायद अब मेरा काम हो जाए। हो गया 35। नेक्स्ट लाइन में क्या आया? 38। यही चाहिए था ना मुझे। तो इन चीजों का छोटी छोटी बातें हैं ये कि इन्वर्टेड कॉमर्स कब आ रहा है और कब नहीं आ रहा। जब कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, कोई लाइन को एज इट इज प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। अब एक चीज दिखाऊं, ये मैंने तीन लाइन लिखी है ना, इन तीनों लाइन को मैं इन तीनों लाइन का जो काम है, क्या मैं उसको एक ही लाइन के थ्रू नहीं कर सकती? चलो करके देखते हैं। इन सबको क्या बना देते हैं? हमने सीखा है कमेंट्स यूज करना। तो मैंने इन तीनों लाइंस को क्या बना दिया? कमेंट बना दिया। और मैं अब इन तीनों लाइन का जो काम है वो एक ही लाइन में करना चाहती हूँ। क्या लिखा मैंने? सी आउट TH मार्क्स। फिर से आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? इंसर्शन ऑपरेटर। फिर आपने क्या लिखा? इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था ये /n। फिर से इंसर्शन ऑपरेटर लगा दो और क्या लिख दिया? PR मार्क्स। और क्या लगा दिया मैंने? सेमीकोलन। अब इसको रन करती हूँ मैं। ये 3 लाइन थी, अब ये 3 लाइन को मैंने कमेंट कर रखा है। डिलीट कर दो, कमेंट कर दो, एक ही बात है, क्योंकि इन लाइंस का आउटपुट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन तीनों लाइन, ये 3 लाइन जो काम कर रही थी वो मैं एक ही लाइन से करती हूँ। इन 3 लाइन से इस तरीके की आउटपुट आ रही थी 35, नेक्स्ट लाइन में 30। अब मैं चाहती हूँ कि सिंगल लाइन से भी यही आउटपुट आए, 35 और नेक्स्ट लाइन में क्या? 30। देखो रन करके, देखो बिल्कुल सेम आ गया। तो इस चीज को बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ सी आउट या कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर, कि आप एक ही लाइन में भी इस तरीके से इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करके प्रिंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से तुम लोग भी कोशिश करोगे कि इस तरीके से यूज करो ऑपरेटर। चलो, कितना समझ में आया? हाँ Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड कर दिया करो, जिससे कि मुझे लगे कि मैं खुद से बातें नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। मैंने क्या लिखा? टोटल इक्वल टू
टोटल कितने मार्क्स होंगे तमन्ना के? थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स प्लस INA मार्क्स, और फिर क्या लगाया? सेमीकोलन। अब जो ये टोटल वेरिएबल है इसके अंदर क्या आना चाहिए? इन तीनों का सम आना चाहिए। चलो प्रिंट करते हैं। सी आउट ठीक है। सी आउट के अंदर हम लोग लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू, फिर मैंने लिखा, फिर से मैंने लगाया इंसर्शन ऑपरेटर और लगा दिया टोटल। तो आपने ऊपर एसटीडी यूज कर लिया ना, तो यहाँ से हटा सकते हो। कोई मुझे बताएगा इस प्रोग्राम की आउटपुट अब क्या आने वाली है? बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट कोई बता सकता है? स्क्रीन पे क्या आएगा? हम्म, मैम टोटल इज इक्वल टू आएगा। सिर्फ टोटल इज इक्वल टू, उसके बाद भी कुछ आएगा? टोटल इज इक्वल टू का साइन, फिर चलो चेक करते हैं क्या आया। टोटल इज इक्वल टू और फिर क्या आया? 92। 92 क्या है? इन तीनों को अगर ऐड करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? 92। तो मैंने क्योंकि क्योंकि टोटल जो वेरिएबल था उसमें क्या डाला? इन तीनों का सम डाला। 35 प्लस 38 प्लस 19 कितना होता है? 92। फिर यहाँ पे प्रिंट कैसे किया? ये इस तरीके से दिख रहा है ना, टोटल वेरिएबल को प्रिंट किया तो क्या आया? उसकी वैल्यू आ गई। और इन्वर्टेड कोमास के अंदर टोटल इक्वल टू लिखा तो वो एज इट इज आ गया। तो जो चीज इन्वर्टेड कोमास में लिखी वो एज इट इज स्क्रीन पे आई, और टोटल एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल को बिना इन्वर्टेड कोमास के लिखा तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ओके, मैं थोड़ा सा इसको क्या करती हूँ, एक कंसोलिडेट करके बताती हूँ कि क्या हमने इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा। कई चीजें सीखी। एक तो सबसे पहली चीज कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। टोटल, INA मार्क्स, PR मार्क्स, TH मार्क्स, ये 4 वेरिएबल्स लिए, 4 वेरिएबल्स, और इन चारों वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया? उसके आगे क्या लगाई? एक डेटा टाइप। इंट क्या है? एक डेटा टाइप। क्या लिखा? इंट वेरिएबल का नाम, सेमीकोलन। इंट वेरिएबल का नाम INA मार्क्स, और उस वेरिएबल को में क्या स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू भी साथ साथ उसको असाइन करती है। और फिर क्या लगाया? सेमीकोलन। इसी तरीके से TH मार्क्स और PR मार्क्स को डिक्लेयर किया। फिर हमने टोटल के अंदर इन तीनों का सम जो है वो स्टोर करवा दिया। टोटल वेरिएबल के अंदर टोटल को हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी थी ना कि टोटल में हम क्या स्टोर कराना चाहते हैं, तो टोटल के अंदर वैल्यू इस वाली लाइन से, ये इस लाइन से हमने क्या किया? इन तीनों के सम को टोटल में असाइन किया। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने जो भी मेरा टोटल था, तमन्ना के जितने टोटल मार्क्स बने वो मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करा। और यहाँ पे जो प्रिंटिंग का तरीका मैंने सी आउट स्टेटमेंट को यूज किया है वो क्या किया है? मैंने कैस्केडिंग की है इंसर्शन ऑपरेटर। मैंने एक ही लाइन की मदद से, ये देखो 2 बार मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, 2 बार इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। 2 बार क्यों लगाया मैंने? एक बार मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, एक बार बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। जब इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लगाया तो वो स्ट्रिंग प्रिंट होती है, टोटल इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होती है। और जिस टाइम पे बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के लगाया वहां पे मैं अपने एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। तो ये था इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़। ठीक है, ये चीजें सीख ली इस प्रोग्राम में।
समझ में आया ना इतना? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी सीखा ना, वेरिएबल को डिक्लेयर तक करना सीख लिया, पर मुझे बताओ वेरिएबल्स होते क्या हैं। मैम जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली इसका नाम, इसके नाम से यही पता लगता है कि वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यू कैन चेंज। जिनकी वैल्यू को बदला जा सकता है उनको वेरिएबल्स कहते हैं, है ना। तो यहां से हम यस मैम। वेरिएबल्स आर दोज whose value can change। या फिर हम कह सकते हैं कि C++ में वेरिएबल स्टोर अवर डेटा, है ना। तमन्ना के जो नंबर थे, उसके थ्योरी के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर, INA के नंबर, वो कहाँ स्टोर किए हमने, वेरिएबल में स्टोर किए ना। तो हम ये भी कह सकते हैं वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू, या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। चलो, अब बात आती है कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लैंग्वेज को प्रैक्टिकली सीखना है। तो कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे, हमें पता लगे कि ये पर्पस है वेरिएबल का, बट उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। मुझे अब क्या है, अभी तक तो मैंने तमन्ना के नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, मुझे ऋषभ के नंबर भी स्टोर करने हैं। तो मैं कैसे डिक्लेयर करूं वेरिएबल को। सबसे पहले क्या लगाना होता है, एक टाइप देनी होती है कि किस टाइप का वेरिएबल। जैसे हमने क्या लिया था, इंट, है ना, इंट ph मार्क्स। ये तरीका है वेरिएबल का डिक्लेयर करने का। क्या, टाइप, मैं इसी को लिख रही हूँ कि पहले क्या लिखा, टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम, और इस तरीके से हमारा वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर हो जाएगा। एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर करनी है। जैसे हमने किया था ना, ph मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, INA मार्क्स, सबको अलग अलग लाइन में किया था। एक ही लाइन में करना हो तो क्या, टाइप लिखी, टाइप सपोज इंट है, क्या किया, ph मार्क्स, कोमा, PR मार्क्स, कोमा, INA मार्क्स, कोमा लगा, और फिर क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में भी इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, बट तरीका क्या होगा कि आपको कोमा लगा लगा के क्या करना है, इसको डिक्लेयर करना है। फिर तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी कि साथ साथ वैल्यू भी असाइन करनी हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ph मार्क्स इक्वल टू का साइन लगाया और जो भी वैल्यू आपने दी है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ph मार्क्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। एक ही लाइन में करने हैं और वैल्यू भी असाइन करनी है, वो भी सिंपल है। ph मार्क्स 35, कोमा, PR मार्क्स 38, कोमा, INA मार्क्स, INA मार्क्स इक्वल टू 19, फिर क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया।
ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आया ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका, और वेरिएबल्स होते क्या है। जी मैम। अब ये एक चीज तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बाकी सारी चीज समझ में आई कि इंट का क्या पर्पज है। मैंने लिखा इंट क्या है, आपकी टाइप है कि ये जो वेरिएबल है ये डेटा को तो स्टोर कर रहा है, बट किस टाइप के डेटा को स्टोर करता है, किस टाइप के। इंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंटीजर डेटा को ही स्टोर कर सकता है। टीजर। ये वेरिएबल किसको स्टोर कर सकता है, इंटीजर डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा वेरिएबल जो है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करे, अगर मैं क्या चाहती हूँ, मेरा जो वेरिएबल है वो किसको स्टोर करे, डेसिमल वैल्यू वाले वैल्यू को भी स्टोर करे। डेसिमल वैल्यू वाला जो डेटा है, सपोज तमन्ना के नंबर जो है वो 35 नहीं आए, कितने आए, 35.5 आ गए, फिर मैं क्या करूँ, क्या ये स्टोर कर लेगा, क्या ये वेरिएबल स्टोर कर लेगा 35.5 को, क्यों नहीं कर सकता, ट्राई करके देखें। मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा, ट्राई करके देखें एक बार, क्या पता कर ले। हाँ, जी मैम। चलो मैं क्या करती हूँ, 35.5 मैंने लिख दिया 35.5। अब क्या करूं, रन करूं, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए भाई, ये बताओ क्या आउटपुट आनी चाहिए। डेसिमल वाला डेटा था ना, मैंने डाल दिया ये थ्योरी मार्क्स के अंदर 35.5। अब क्या आउटपुट आएगी, मैम एरर आएगा। एरर आएगी। चलो देख लेते हैं क्या आया, एरर तो नहीं आया, आउटपुट तो आ गई वही बिल्कुल सेम, टोटल इज इक्वल टू 92, प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0 प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल। एरर नहीं आया भाई, ये तो हो गया स्टोर। फिर 0.5 कहाँ गया। 0.5 कहाँ गया एग्जैक्टली ये तो देखो, इनका सम कभी 92 तो हो ही नहीं सकता, 0.5 तो आना ही आना चाहिए था। ये तो मिसिंग है ना, 0.5 मिस है भाई, 92.5 का आंसर आना चाहिए था। एरर नहीं आया, बट हुआ क्या, आउटपुट जो है वो गलत आई हमारी। एरर की जगह क्या हुआ, आउटपुट गलत आ गई। तो देखो, इसने अपने आप से क्या किया, इसने एरर दिखाने की बजाय इसने बड़ा स्मार्टली काम किया। नहीं, मैं 35.5 तो स्टोर कर नहीं सकता, तुमने तो मुझे गलत दे दिया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं खुद से करेक्शन कर देता हूँ। इसने खुद से करेक्ट कर लिया और 0.5 को इसने स्टोर ही नहीं किया। करके देखिए, चेक करें इसने स्टोर किया कि नहीं किया। मैं सी आउट को, मैं जो है इसको प्रिंट करती हूँ, ch मार्क्स। आप नेक्स्ट लाइन के लिए एंड एल को भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करती हूँ प्रोग्राम को। अब देखो भाई क्या आया, मैंने टीएच मार्क्स की वैल्यू प्रिंट कराई ना, क्या आई 35, आनी क्या चाहिए थी 35.5, बट नहीं आ सकती क्योंकि क्या है हमारे पास, टीएच मार्क्स जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट डेसिमल वैल्यूज को ही स्टोर करता है, पॉइंट्स को वो स्टोर नहीं करता। तो ये अपने आप से टाइप कास्टिंग हो जाती है और ये अपने आप से ही इसको लीव कर देता है कि भाई चलो दिखने वाले से तो गलती हो गई, बट जो कंपाइलर है वो स्मार्टली वर्क करता है, वो स्टोर तो नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप से ही इसको हटा देता है। अब क्या तरीका है भाई फिर, अब नंबर तो जरूरी नहीं है ना कि पूरे के पूरे आए, पॉइंट्स में भी तो नंबर आ सकते हैं, फिर इसका क्या तरीका है। मैम डेटा टाइप चेंज करना। डेटा टाइप चेंज कर दूं, तो इंट की जगह अब कौन सी डेटा टाइप है जो
इन जो पॉइंट्स वाली डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करती है। फ्लोट क्या है आपके पास? फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट। FLOAT। अब रन करके देखो, बाकी सारे वेरिएबल इंटीजर टाइप के है ना। थ्योरी मार्क्स में मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसलिए मैंने उसको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया। अब रन करती हूँ। देखो मेरा थ्योरी मार्क्स कितने प्रिंट हुए? 35.5 हो गया ना हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्या पूरा सोल्यूशन हो गया? नहीं मैम, टोटल तो अभी भी 92 है। टोटल तो अभी भी गलत है हमारा, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? मैम टोटल क्या, टोटल का भी डेटा टाइप चेंज कर देंगे। एक्टली टोटल को भी, क्योंकि टोटल के अंदर भी आप कैसी वैल्यू चाहते हो? डेसिमल वैल्यू चाहते हो, तो इसका डेटा टाइप भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसका डेटा टाइप भी हमने क्या कर दिया? अब करें। अब क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल्कुल यस हो मैम। गई ना। तो ये रोल था हमारा डेटा टाइप का। समझ में आया कि यस हम मैम। किस तरीके से डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कोई फ्लोट वाली वैल्यू लेते हो ना, जैसे 35.5 आपने स्टोर कराया इसमें, तो इसके पीछे एक एफ लगाया करो। ओके, जब भी आपने एक एफ आपने यूज करना है, जब भी आप एफ से कुछ नहीं होगा, वैल्यू जो है इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ, 35.5 की रहेगी, बट जब भी फ्लोट वैल्यू को आप असाइन करो तो पीछे एक एफ लगाना है। अब अब क्या सिर्फ दो डेटा टाइप होती है, एक इंट और दूसरी फ्लोट? नहीं मैम, और 5 भी होती है। मैम कार होती है। कार? कार कौन सी डेटा टाइप होती है? जी मैम। मैम मैम कैर होती है, CHAR। और कैर कैर डबल। जो भी। कैर होती है। ओके, कैर को कार बना दिया। ठीक है। मैं सच में कार पे पहुंच रही थी, मुझे ये कौन सा कार, कौन सी कार होती है डेटा टाइप? चलो ठीक है। एक कैर होती है, और कौन सी होती है? डबल बना। डबल। डबल क्या करती है? मैम डबल भी होती है। डबल क्या करती है? डबल भी बिल्कुल फ्लोट की तरह ही होती है भाई। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो आप थ्योरी मार्क्स को डबल डेटा टाइप का भी ले सकते हो। फिर आप बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस होता है कि जो फ्लोट है वो 7 डेसिमल पॉइंट तक ही जो है उसकी प्रिसीजन रहती है। उसके बाद मतलब जो डबल है वो बड़ी वैल्यूज को भी स्टोर कर सकती है, और फ्लोट टाइप का वेरिएबल उससे छोटी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे अगर किसी नंबर के अंदर 7 डेसिमल पॉइंट तक आपके पास वैल्यू है, तो फ्लोट वेरिएबल भी उसको स्टोर कर लेगा। बट अगर 7 से क्रॉस कर गया कि भाई उसमें 8 डेसिमल पॉइंट या 9 डेसिमल पॉइंट तक का कोई नंबर है, तो इस टाइप की कोई वैल्यू है, 35.55555 ये क्लोज कर गया ना, 7 से क्लोज कर गया, तो जो फ्लोट है इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। वो 7 डेसिमल पॉइंट तक ही सक्सेसफुली स्टोर कर पाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा? डबल बनाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है फ्लोट और डबल में। तीसरा है जो आपने मुझे बताया, चौथा सॉरी, कैर। कैर क्या करता है? मैम कैरेक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर कर। एग्जैक्टली, कैरेक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि मैं इसको दोबारा से छोटा कर देती हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे नेम भी स्टोर करना है आपका, है ना। मेरे को क्या स्टोर करना है कि किस बच्चे के नंबर है। मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिया? नेम। और मुझे स्टोर करना है क्या? नाम। इस नाम है टी। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। नेम किस टाइप का वेरिएबल है? कैर डेटा टाइप का नेम।
करके देखिए, सी आउट सारे स्टेटमेंट इकट्ठे लिख देते हैं हम लोग। और सी आउट नेम क्या आना चाहिए भाई? पहले प्रिंट होगा आपकी मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, फिर टोटल। थ्योरी मार्क्स को भी हटा देते हैं, टोटल को भी हटा देते हैं। अभी तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, क्या डेटा टाइप की आउटपुट चाहिए। क्या प्रिंट हुआ? एक सिंगल टी। तो अगर आपको इस तरीके से कैरेक्टर को स्टोर करना है, ए बी सी डी, तो आपको वेरिएबल का डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा? कैर डेटा टाइप लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम नाम टी नहीं है, नाम है तमन्ना, तो क्या यहाँ पे तमन्ना स्टोर हो जाएगा? देखो मैं, हेलो मैम, क्या आया? एरर्स आया। क्या आया? कैर नेम इज इक्वल टू तमन्ना मेन डॉट सीपीपी इन फंक्शन इंट मेन वार्निंग ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कांस्टेंट। एक वार्निंग आई है, एरर नहीं आया, ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कांस्टेंट कन्वर्जन। ओके, और फिर प्रिंट हो गया है। क्या प्रिंट हुआ? ए, वो भी गलत प्रिंट हुआ। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप पूरे नाम को स्टोर नहीं कर सकते, ओवरफ्लो हो गया है, आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो। अगर आपको पूरे नाम को स्टोर करना है तो एक डेटा टाइप है हमारे पास, स्ट्रिंग डेटा टाइप, हमें वो लेनी पड़ेगी। ये नेम था और इसको ले लेते हैं नेम 1, सी आउट नेम 1। और एक मुझे क्या चाहिए था, नेक्स्ट लाइन चाहिए, उसके लिए स्लैश। करें अब इसको रन। अब देखो, अब कोई एरर नहीं आया, टी, अगली लाइन में क्या आया? तमन्ना। ये चीज समझ में आई? कितनी सारी डेटा टाइप हमने कर ली। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग। और एक चीज यहाँ पे याद रखो कि जो कैरेक्टर होता है उसके आगे सिंगल इन्वर्टेड कोमास में क्लोज होता है, और जो एक स्ट्रिंग होती है वो डबल इन्वर्टेड कोमास में एनक्लोज होती है। यहाँ पे मैंने लगाया ना इन्वर्टेड कोमास, नाम डाला इन्वर्टेड कोमास में डाला, कैरेक्टर डाला तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास में डाला। तो ये चीज याद रखनी है आपको। एक लास्ट डेटा टाइप होती है आपकी बूल। बूल टाइप का एक वेरिएबल लिया मैंने एक्स, इसमें क्या स्टोर होता है? ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब 1, देखो एक्स की जगह क्या प्रिंट हुआ है? 1, उसके जस्ट बाद टी, ये टी, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर तमन्ना। अगर आपको ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है तो आप किस टाइप का वेरिएबल लोगे? बूल टाइप का। बूल इज ऑल्सो ए डेटा टाइप। वन, टी एंड तमन्ना। क्लियर? अगर यहाँ मैं ट्रू की जगह क्या डालती हूँ? फॉल्स डालती हूँ, तो क्या आएगा? 1 की जगह 0 आ जाएगा। 0, टी और तमन्ना आ गया ना। तो ये हमारे पास सारी की सारी डेटा टाइप्स थी, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बूल और लास्ट वन स्ट्रिंग। इनमें से स्ट्रिंग को छोड़ के जितनी भी डेटा टाइप है उनको बेसिक डेटा टाइप कहते हैं। स्ट्रिंग जो है
वो बेसिक डेटा टाइप में नहीं है, बट यूज एज ए बेसिक डेटा टाइप हम इसको कर रहे हैं। अभी बताओ समझ में आया इतना? डेटा टाइप्स किस तरीके से हम लोगों ने, जी मैम। क्लियर है ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहाँ पे हम लोग एंड कर